क्या सोचा हूँ, सोच मेरी लाल है, सोच मेरी लाल है, सोच मेरी लाल है, सोच मेरी लाल है, मीठे फल में खाता हूँ, 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 जब माली आता है, जब माली आता है, जब माली आता है, जब माली आता है, पत्तों में छिप जाता हूँ, पत्तों में छिप जाता हूँ, पत्तों में छिप जाता हूँ। पत्तों में छिप जाता हूँ। हरे रंग का होता है और इसकी चोंच कैसी होती है, लाल, और पत्ती का कलर कैसा होता है। आज हमने क्या सीखा, ढोल स्वागत में मेरे दरबार में आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोका आज तूने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के नाम लोग बैकलैश शिक्षण करने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों को हमको ये दिखाना है कि अभिभावक मीटिंग बुलाने का, अभिभावक शिक्षण का यही उद्देश्य है कि आप लोग यहाँ पर देखिए कि हमारा बच्चा यहाँ पे कैसे करता है। आप लोग सीखिए और आप भी खुद इसमें इन्वॉल्व हो करके आप भी एक्टिविटीज में भाग लीजिए और उसमें करिए। तो आप लोगों के आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं, हमारा बच्चा तो विद्यालय आ रहा है लेकिन वो बिना कॉपी के, बिना किताब के आ रहा, बिना बैग के आ रहा, तो वो क्या पढ़ेगा स्कूल में। जब आप लोग ये भेजोगे अपने बच्चों को तो आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, ये जायज़ भी है, बिना कॉपी किताब के बच्चा कैसे पढ़ेगा। हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोगों को हम लोग यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज कराएंगे, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करिए और बताइए कि आपका बच्चा कॉपी किताब के साथ बोझ बैग भर करके ले करके आ करके सीख सकता है या बिना बैग के, बिना कॉपी किताब के यहाँ पर आकर के सीखता है। तो हम लोग जैसे हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, तो हम लोग बच्चों को सबसे पहले बच्चा आता है तो रोते हुए आता है, उसको सबसे पहले कॉपी पेंसिल तो नहीं पकड़ा सकते हैं ना। आप लोग क्या करते हो, कॉपी भी डाल देते हो, पेन भी डाल देते हो, पेंसिल भी डाल देते हो और कहते हो कि एक दिन होमवर्क नहीं मिलेगा, तो कहते हो कि आज तो मैडम ने कुछ कराया ही नहीं, होमवर्क ही नहीं मिला। हर पेरेंट्सों की शिकायत ये होती है। तो ये नहीं कि बच्चा फर्स्ट दिन आता है तो हमने बच्चों को पहले चुप कराना है, उसको घर जैसा वातावरण देना है, हर चीज़ उसको कराना है। तो पहले हम लोगों को बच्चों को चुप कराने में टाइम लग जाता है, फिर उसको उठना सिखाना है, बैठना सिखाना है, फिर जाकर के लिखने की प्रक्रिया तो बहुत बाद में आती है। पहले आता है सुनना, पहले आता है सुनना, पहले बच्चा सुनेगा, जो हम बोलेंगे, जो हम लोग ओरल करेंगे उसको रिपीट करके वो बोलेगा, फिर उसको आएगा बोलने का काम, फिर लास्ट में आएगा लिखने का काम। तो
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। तो सुनने के साथ साथ हम क्या करते हैं, चलो एक एक्टिविटी आप सभी लोग हम लोग बच्चों को एक गीत के माध्यम से पढ़ाते हैं, या गीत के माध्यम एक गीत करके हम लोग सुनाते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे मेरे साथ, आप लोग भी गीत करिए, सभी लोग करेंगे, पेरेंट्स भी करेंगे, टीचर्स भी करेंगे, और सर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है आप लोग भी करिए। चलिए बोलिए, मैं रिम झिम बारिश आई, 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 रिम झिम बारिश आई। हम भीगे तुम भीगे, हम भीगे तुम भीगे, तुम भीगे, हम भीगे तुम भीगे, जगह नहीं हो रही, हम भीगे तुम भीगे, भीगे ये जग सारा, भीगे ये जग सारा, भीगे ये जग सारा, भीगे ये जग सारा। रिम झिम बारिश आई, रिम झिम बारिश आई, वर्षा के घर जाएंगे, वर्षा के घर जाएंगे, वर्षा के घर जाएंगे, वर्षा के घर जाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे। हम खाए तुम खाओ, हम खाए तुम खाओ, हम खाए तुम खाओ, हम खाए तुम खाओ, खाए ये जग सारा, खाए ये जग सारा। रिम झिम बारिश आई, रिम झिम बारिश आई, रिम झिम बारिश आई, रिम झिम बारिश आई। मस्ती में हाथी डोल रहे, 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 मेढक टर बोल रहे, मेढक टर बोल रहे, मेढक टर बोल रहे, मेढक टर बोल रहे। भीगा हाथी भीगा मेढक, भीगा हाथी भीगा मेढक, भीगा हाथी भीगा मेढक, भीगा हाथी भीगा मेढक, भीगे ये जग सारा, भीगे ये जग सारा। रिम झिम बारिश आई, रिम झिम बारिश आई, नाव चली भाई नाव चली। बना रखे अपने विद्यालय में, यहाँ भी बन रखे हैं। यहाँ के विद्यालय के सर लोग और मैम लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो लोग भी बना रहे हैं। तो हम लोग बच्चों को चित्र दिखाते हैं। अभी हमने बच्चों को बताया, चलो भैया बहनों आप बताओ ये किसका चित्र है, किसका? हाँ बोलो, ग्रेप्स बोलो, अंगूर बोलो, कुछ भी बोलो। ग्रेप्स खाए आप लोगों ने? खाए ना? हाँ, पहले हमने बच्चों को ग्रेप्स का चित्र दिखा दिया, बच्चों के माइंड में सेट हो गया कि ये ग्रेप्स है। फिर हमने बच्चों को अंगूर लिखा हुआ दिखा दिया, ठीक है। बच्चों को अंगूर लिखा हुआ दिखाया तो बच्चे क्या करने लग गए, इसको उन्होंने देख लिया, उनके मस्तिष्क माइंड में बैठ गया कि अंगूर ऐसे लिखा जाता है। फिर बच्चा थोड़ी उदय में आया, उदय में क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग उन बच्चों को वो कराते हैं, नवंबर में लिखने का प्रयास कराते हैं। अंगूर लिखो कहेंगे बच्चों को, आम लिखो कहेंगे तो बच्चे आसानी से लिख लेंगे, हमको बच्चों को लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बच्चों आम कैसा होता है, अ धन आ धन म। ये गलत विधि है, इस विधि से हम लोगों को बच्चों को नहीं सिखाना है। हम लोग को सिखाना है डायरेक्ट, टुकड़े टुकड़े में डिवाइड नहीं करके डायरेक्ट आम लिखना सिखाना है। तो बच्चों को इस तरह से हम लोग सिखाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख लेंगे। ऐसी कार्ड, ऐसी फ्लेक्सी कार्ड हम लोगों ने बहुत बना रखे हैं, आम के और से अनार से ज्ञो से ज्ञानी तक। तो अब हम लोग बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, यानी यूकेजी में, सॉरी प्रभात क्लास में आता है, यूकेजी में हम बच्चों को क्या करते हैं, अक्षर बनाना सिखाते हैं। अब इसमें से आप में से 3-4 मैडम में आगे 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 इसे राउंड में आ जाइए, सब आगे, ठीक है। अब लोग मैं गीत भी बोलूँगी, आप लोग को भी बोलना है, उसको टेस्ट भी करना है, जिसका नाम लूँगी उसको टेस्ट करना है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि इसका स्वाद कैसा होता है। अब बच्चों का सेंस ऑफ डेवलपमेंट भी करना है कि बच्चा मतलब क्या करते हैं, अपने मतलब स्वाद को भी पहचानते हैं, ठीक है। तो बोलिए आओ बच्चों, आप भी बोलिए आओ बच्चों, आओ बच्चों, स्वाद को जाने, स्वाद को जाने, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है। आओ बच्चों स्वाद को जाने,
जाने, आओ बच्चों स्वाद को जाने, आओ बच्चों स्वाद को जाने, आओ बच्चों स्वाद को जाने, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है। मैंने नींबू, खाओ नींबू, बोलो बोलो मैंने नींबू मैंने नींबू खाकर देखा, खाकर देखा, ये कैसा होता है बताओ उसका, ये खट्टा होता है, ऐसे बोलो ये खट्टा होता है, ये खट्टा होता है। मैंने नींबू खाकर देखा, मैंने नींबू खाकर देखा, मैंने नींबू खाकर देखा, मैंने नींबू खाकर देखा, ये खट्टा होता है, ये खट्टा होता है। आओ बच्चों, आओ बच्चों स्वाद को जाने, स्वाद को जाने, आओ बच्चों, आओ बच्चों स्वाद को जाने, स्वाद को जाने, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है। मैंने चीनी, मैंने चीनी, मैंने चीनी, मैंने चीनी, मैंने चीनी मैंने चीनी खाकर देखी, खाकर देखी, कैसी होती है, बोलो ये मीठी होती है, ये मीठी होती है। अब मीठी चीज क्या क्या होती है बताओ, बच्चे बताएंगे मीठी चीज क्या क्या होती है, बताओ क्या 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 होता है, बोलो। चॉकलेट होता है, मिठाई होती है, ये है जलेबी, ये है ये लंबा क्या बनाया है। स्टार, वाह। एक गिलास निकाला और प्यार, इसको देख के तो मुझे पानी पीने का मन कर रहा है। मेरे को कितनी प्यास लगी है। पानी नहीं वो शौक गिराने हैं सब बात शौक। कौन गिराएगा, अभी देखो पिलाएंगे। आ जाओ जाओ, ये लो गिरा दे बेटा, शौक गिरा दे। एक दिन ही गिरा। निकुंज आ जाओ अभी नहीं कुछ आएगा, शौक गिरा दे बेटा। तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। या विमुक्ते, अविद्या या मुक्ते, या विमुक्ते, अविद्या या मुक्ते। बिना बोझ और बिना खौफ के बचपन की शिक्षा होगी, बिना बोझ और बिना खौफ के बचपन की शिक्षा होगी, बिना बोझ और बिना खौफ के बचपन की शिक्षा होगी, बिना खोज बिना सोच के बचपन की शिक्षा होगी, जिसके माध्यम से बालक में नई कला विकसित होगी, जिसके माध्यम से नई कला विकसित होगी। अच्छा, आप सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी देर सुना और मेरे साथ एक्टिविटीज की, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय हमको दिया। अब मैं आदरणीय सम्मानित शिक्षक जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अब अभिभावक शिक्षण के बारे में आपको 2 शब्द कहें। हम सबके हृदय स्थल में विराजमान
ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा के इस पावन प्रांगण में इसे नाग धरती के मातृशक्ति को प्रणाम और अपने बीच में अपने विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी लक्ष्मण जी मंचारी के बंशीधर जोशी जी अपने लंबे समय तक अपने जीवन को इस संस्थान के लिए स्वाग करने वाले ऐसे बड़े भाई गंगा सिंह सामंत जी और प्रिय अभिभावक बंधु और यहाँ के अपने जो प्रशिक्षिकाएँ हैं। तो विषय क्या है कि आपके ध्यान में आ गया है। विषय इतना है कि विद्या भारती के विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग बड़े गौरवशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज की जो चकाचौंध की दुनिया है उसके अंदर हमारा मन थोड़ा सा कभी कभी बिगड़ता है अंदर से, लेकिन हम गहराई से सोचेंगे तो अगर हम विचार करेंगे तो आज जहां आपका बच्चा पढ़ रहा है, कोई छोटे मोटे किसी एक व्यक्ति के मकान में एक व्यक्ति के पैसे कमाने के उद्देश्य के लिए शिक्षा बेचने का काम नहीं किया जा रहा है। आज आपका बच्चा जहां पढ़ रहा है वह 30,000 विद्यालय चलाते हैं देश विदेश में, और आपके बच्चे को जोड़ करके 40 लाख भैया बहन अभी पढ़ रहे हैं। और ऐसे आचार्य जी बहन जी जो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये 1.5 लाख आचार्य जी बहन जी पूरे देश के अंदर शिक्षा का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही यही नहीं, जो यहाँ से पढ़ करके पास आउट हो गए हैं, निकल गए हैं, वह आपके 1.5 करोड़ पूर्व छात्र हैं। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ की जो जिलाधिकारी हैं श्रीमती रीना जोशी जी, वो मध्य प्रदेश की रूढ़ी शिशु मंदिर की पढ़ी हुई है। और इससे हम नैनीताल में जाएंगे तो श्रीमान धीरज गर्ब्याल जी अपने धारचूला शिशु मंदिर के भी हम पढ़े हुए हैं वहाँ पर। और इससे पहले अपने नरेंद्र भंडारी जी थे, वो खालसी शिशु मंदिर चिन्याली सोड़ के थे। यानी हमारे पास अभी 11 लाख पूर्व छात्रों का पूरा डाटा कलेक्शन है। उस डाटा के आधार पर हम वेबसाइट खोलते हैं तो हमें पता है कौन किस क्षेत्र में, समाज में, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, देश की प्रशासनिक, इंजीनियरिंग, ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमारे विद्या भारती के बच्चे जो है सेवा दे रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो बधाई है, लेकिन इस शिशु वाटिका के माध्यम से थोड़ा सा अपने ध्यान में विचार करना पड़ेगा कि अपना मन भी हमारा सकारात्मक होना चाहिए। अभी मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। कभी कभी हमने क्या कर दिया है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, 24 घंटे हमको बच्चे को डांटना। आज हमारी कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चे को अपनी गोद में सिर रख करके 2 लोरी के गीत सुना करके सुलाती हैं। कितनी मातृशक्ति इसमें बैठी है। आज दिक्कत कहाँ पर है? एक मोबाइल बच्चे के हाथ में हम देते हैं और अपने कामों में हम व्यस्त हो जाते हैं और बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बनेगा। बनने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है, तपस्या को लेंगे। तो लोगों ने एक सत्य घटना है, कर्नल साहब के 2 बेटे जिनको वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ा करके विदेश चले जाते हैं, विदेश जाकर के बहुत बड़ी नौकरी में चले जाते हैं। और लखनऊ के फौज एरिया में दोनों पति पत्नी रहते हैं। उम्र बीतती है, बुढ़ापा आता है और माँ बीमार होती है तो पिताजी बार बार फ़ोन करते हैं, तुम्हारी माँ बार बार बुला रही है बेटे, तुम लोग आ जाओ। क्या पता इनकी अंतिम इच्छा तुम्हें देखने की है, लेकिन बेटा आने को तैयार नहीं। लेकिन जब वो उनकी श्रीमती चले जाती है, शरीर पूर्ण हो जाता है, तो क्या करते हैं फिर अंत में कहते हैं बेटा तुम्हारी माँ चली गई है, अब तो आ जाओ। तो छोटा भैया आता है और जब पूछते हैं कर्नल साहब कि तुम्हारे बड़े भैया क्यों नहीं आए, तो छोटा भैया कहता है पिताजी बड़े भैया ने ऐसा कहा, माताजी चले गई है, उसमें तुम चले जाओ, पिताजी जाएंगे तो तब मैं जाऊंगा। ऐसा ही करते उसके दिल के 2 टुकड़े हो गए। कर्नल साहब अंदर गए और जाकर के चिट्ठी लिखी, कैसे सूखे में सुला करके गीले में तुम्हारी माँ ने तुमको सुलाया, और माँ ने भूखे रह करके तुमको कैसे खिलाया, कैसे पढ़ाया, और आज तुम इस प्रकार से बेटा अब तुम्हें दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम दोनों का इस प्रकार से जो है यहाँ पर काम करके चले जाओ। गोली लगाई, माथे पे ठोक दिया। तो ये शिक्षा चाहिए क्या? आज दुनिया के अंदर बेरीनाग के अंदर पिथौरागढ़ से आकर के लोगों ने व्यापार के केंद्र खोल दिए। बड़े बड़े केंद्र बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में आते हैं। 30-30, 40-40 लाख की गाड़ी में पिथौरागढ़ के मैनेजरों को यहाँ देखते हुए आता हूँ। क्या हमारा सहयोग इस संस्थान को करना है या उस व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवसाय को बढ़ाना है? अगर हमने ऐसा नहीं सोचा तो ये केंद्र इतना बड़ा है, इसकी कल्पना विद्या भारती ने बहुत बड़ी सोची है। तो
मेरी बहनों से, मातृशक्ति से निवेदन है कि हम यहाँ के स्टार प्रचारक हैं। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ समाज में जाएंगे। मार्च का महीना आया है, अप्रैल का महीना आएगा, हम अपनी तरफ से समाज में प्रचार करेंगे। ढूंगातोली का उदाहरण देता हूँ मैं। 14 बच्चों की संख्या थी और वहाँ की मातृशक्ति जागी। पूरे मातृशक्ति ने पॉम्पलेट लेकर के जैसे चुनाव प्रचार के लिए डोर टू डोर जाते हैं और डोर टू डोर गए। आज उस ढूंगातोली की संख्या 42 संख्या है और इस बार कह रहे हैं वहाँ के प्रधानाचार्य जी मैं 50 से 60 बनाऊंगा। किसके बल पर कह रहे हैं? उस समाज की, उस नारी शक्ति के बल पर। तो मुझे भी ऐसा विश्वास है, ऐसी आस्था है आपके ऊपर कि आप आने वाले समय में ऐसे डिगर जी यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं, उनकी सेवा में अपना जो भी एक पाल्य समाज से याद देंगे तो ये विद्यालय और आगे बढ़ेगा। यहाँ के संसाधन आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ झूले लगें, खेल की सामग्री पढ़ें, शिशु वाटिका के सामग्री पढ़ें, विद्यालय का नया इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। यानी पूरा संगठन सोच रहा है ऊपर तक कि हम बेलनाग को एक आदर्श विद्यालय कैसे केंद्र स्थापित करें। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हमारे मन में सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी बनी रहनी चाहिए। मेरा एक निवेदन है कि हमको नहीं आता होगा कोई बात नहीं, लेकिन विचार कैसा होना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे के सामने पढ़ती है, किताब पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल एक तरफ रख देती है, टेलीविज़न बंद कर देती है, सब बंद कर देती है, लेकिन बैठती है तो चित्र कैसा है? उल्टा है, सिर नीचे है, पैर ऊपर है। और बेटा कहता है माँ तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुमने तो पैर ऊपर से नीचे करके ऐसे किताब उल्टी पकड़ रखी है। तब माँ कहती है बेटा मुझे सुलटा पढ़ना तो कब के आ गया है, सुलटा तो तुम्हें पढ़ना है, मैं तो उल्टा पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ कि मैं पढ़ पाती हूँ कि नहीं पढ़ पाती हूँ। अब ऐसा दिमाग मुझे नहीं आता बच्चे के सामने नहीं कहना। दूसरा उदाहरण, एक बच्चा विद्यालय से आता है और पत्र लाता है अपनी मैम का और माँ को देता है। माँ से कहता माँ इसमें क्या लिखा है? तो माँ कहती है बेटा इसमें लिखा है तुम्हारा बच्चा बहुत होशियार, बहुत तीव्र बुद्धि का, कुशाग्र बुद्धि का, मेधावी है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, इसको इस स्कूल में पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए बेटे मैं तेरी माँ हूँ, पहली शिक्षिका मैं हूँ, मैं तुझे पढ़ाऊँगी। और कुछ समय के बाद वो माँ का देहांत होता है, बच्चा घर आता है, उसी तरह से वो पत्र देखता है। उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था आपका बेटा सबसे कमज़ोर, बुद्धू, नालायक, मूर्ख, किसी काम का नहीं है, इसको इस विद्यालय से ले जाओ। और पता होना चाहिए आज हमारे घरों में जो उजाला हो रहा है, जो हम बल्ब लगाते हैं, उस बल्ब का आविष्कार करने वाला वो बालक एडिसन बना। उस माँ ने उस बच्चे को जो है एडिसन बनाया और उस बच्चे के मन के अंदर कितनी सकारात्मकता गई। 108 बार उसने प्रयोग किया, लेकिन उसने कहा कि मैंने 108 बार प्रयोग किए लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। उसने नहीं कहा कि मैं 108 बार सफल हुआ, फिर भी नहीं कहा उसने, वहाँ भी सफलता ही लाया और 109वीं बार में सफल हुआ। तो ऐसी सफलता का सकारात्मक सोच अपने बच्चों के प्रति रखेंगे, इस संगठन के प्रति रखेंगे, इस संस्थान के प्रति रखेंगे, तो ये विद्यालय, ये बच्चा कल के दिन आपका जो है आने वाला इस स्कूल का दीपक, आपका जग का दिवाकर, संस्कृति का संदेशवाहक, इस भारत का जो है राष्ट्र का भावी निर्माता बनेगा। इतना है। आज इस शिशु वाटिका के इस यहाँ पर इतने कम उसमें देखो, इतने ठंड में, दूर में डिगर जी की इतनी ऊर्जा देखो, आपके प्रधानाचार्य जी की, यहाँ की बहनों की, यहाँ की समिति की। उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ लगाओ, नहीं तो अपने टिटिहाट में भाई साहब लगे थे कि मेरे यहाँ लाओ। अन्य हमारा शेर सिंह कार्की का जो यहाँ पीपीजे वाला उधर नीचे बनाया पार्वती वाला, उस विद्यालय में लगाने की योजना थी, लेकिन यहाँ के इस प्रकार से आग्रह के पर हम यहाँ आए।